हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में देखने वाले आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, जैसा कि आपका परीक्षा 18 फरवरी 2024 को है, तो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूरे 37 सवाल केवल हिंदी के आ रहे हैं। 37 सवाल, वो भी 74 नंबर के। एक सवाल 2 नंबर का होने वाला है। तो साथियों, आपका हिंदी अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए, क्योंकि साथियों इसमें 74 नंबर के साथ साथ इतनी बड़ी वैकेंसी में पूरे 5 सालों से विद्यार्थी लगे हुए हैं। तो समझ सकते हैं आप हिंदी कैसे तैयारी होनी चाहिए। तो साथियों, हिंदी काफ़ी सरल होती है, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद होता है। तो साथियों, इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारे सवाल काफ़ी अच्छे लेवल का होने वाला साथियों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। अगर साथियों हम दोनों साथ मिलकर तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छे से होगा। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, रसिक प्रिया के लेखक कौन है। तो दोस्तों बताइए, रसिक प्रिया के लेखक कौन है। तो आपके केशव दास है। कौन है साथियों? केशव दास। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इस क्लास में जो भी सवाल लिए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं यूपी पुलिस परीक्षा में, वही सवाल इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो आपके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखी गई है। कौन साथियों? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ऑप्शन से आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया है, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बैरात नर व पाए बैराय। तो साथियों इसमें बताइए आपको अलंकार चूज करना है। तो कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौरात नर व पाए बौराय। तो बताइए कौन सा है? तो यमक अलंकार है। ऑप्शन भी आपका क्या है? यमक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, दिए गए विकल्पों में पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो साथियों बताइए, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो आपका पंडिताइन होता है। क्या होता है साथियों? पंडिताइन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 है, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो साथियों आपको इसमें इस वाक्य में त्रुटि का चयन करना है। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो बताइए क्या इसमें से त्रुटि है? तो जीवन और मरण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, हीरक सी समीर वाला जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो साथी बताए, हीरक सी समीर माला जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने तो कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न 7 दिया है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो साथियों मैंने आम खा लिया है, इसमें वो काल कौन सा है? तो आपका आसन्न भूतकाल है। कौन साथियों? आसन्न भूतकाल है। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न 8 दिया है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इनमें से आपका अस्थि क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन आपका क्या है? अस्थि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो साथियों संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो आपका तद्भव कहा जाता है। क्या कहलाता है साथियों? तद्भव। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों बताइए, क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका दूध होता है। क्या होता है साथियों? दूध होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। साथियों अगर इस बार सीने पर वर्दी चाहिए तो हिंदी के पूरे 37 सवाल और जीके के पूरे 38 सवाल आप जरूर से जरूर याद करके जाएंगे, क्योंकि इसी दोनों पर डिपेंड होने वाला है। और रीजनिंग तो साथियों समझ लीजिए 55 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, एक सवाल 2 नंबर। इस पेपर में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो दिन रात एक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। केवल 1 महीना आज से बचा है। फॉर्म का कल लास्ट डेट है साथियों। प्रश्न 11 दिया है, निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों योजक चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो आपका योजक चिन्ह जो कैसे होता है? ऐसे होता है, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। अल्प का विलोम क्या हो जाएगा? तो साथियों अल्प का विलोम होता है बहु होता है। क्या होता है साथियों?
बहु होता है। ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। तो अंबर का क्या हो जाएगा, तो अंबर का आपका धातु नहीं है इसमें। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, धातु याद रखिए साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो झूठ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका वचन नहीं है। कौन सा साथियों, वचन नहीं है। ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, वचन याद रखिए। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है इसमें से। तो आपका तालव्य है। कौन है साथियों, तालव्य है। ऑप्शन है आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, लड़का बहुत चालाक है, उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर करें। तो साथियों आपको इसमें से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर करना है। लड़का बहुत चालाक है, तो वे, उस, आप, वह, तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो आपका वह लड़का बहुत चालाक है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो प्रश्न 17 दिया है, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद बताइए। तो साथी बताइए परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपका परम प्लस ईश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो प्रश्न 18 दिया है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो साथी बताइए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो आपका धातु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन है आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। तो प्रश्न 19 दिया है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है। तो साथियों बताइए दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन आपको सही विकल्प करना है। तो बिल्ली का बिल्लियाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या क्या है, बिल्लियाँ, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रयुक्त वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो साथी बताइए बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रयुक्त वाक्य में विशेषण कौन सा है इसमें से। तो आपका पीले, कौन है साथियों, पीले क्या है, विशेषण है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। तो प्रश्न 21 दिया है, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो बताइए भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो आपका सर्प और नाग, क्या होगा साथियों, सर्प और नाग होगा। ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। तो प्रश्न 22 दिया है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। तो साथियों बताइए आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो आपका टीका टिप्पणी करना है। क्या होगा साथियों, टीका टिप्पणी करना। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है, पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुने। तो साथियों पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक कौन सा है। तो आपका अपादान कारक, कौन साथियों, अपादान कारक है। तो ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। तो प्रश्न 24 दिया है, योग मूलावस्था है, उत्तमावस्था क्या है। तो साथियों योग मूलावस्था है और उत्तमावस्था क्या है। तो आपका योग्यतम है। क्या है साथियों, योग्यतम है। ऑप्शन सी योग्यतम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो साथियों अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो आपके हो सकता है मान होता है, अपमान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। तो साथियों बताइए विकल्प में कौन सा अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द होगा। तो आपका होगा कौन सा होगा साथियों, उत्कर्ष होगा। क्या हो जाएगा, अपकर्ष का विरुद्धार्थी क्या होगा शब्द, उत्कर्ष होगा। ऑप्शन है आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया, निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है। तो साथियों बताइए इनमें से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं। तो आपके कौन है, महादेवी वर्मा है। कौन है साथियों, महादेवी वर्मा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो बताइए विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो आपका साथियों विधवा होगा। क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो साथी बताइए सखा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मित्र। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया,
गौसे का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो साथियों बताइए गौसे का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो आपका गौसों से। क्या हो जाएगा साथियों? गौसों से हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया मीठा शब्द का विलोम शब्द। तो साथियों बताइए मीठा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा तीखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मीठा का तीखा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न 32 दिया दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। तो साथी बताइए मनोहर शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सुहावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सुहावना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न 33 दिया घर का बहुवचन रूप। तो बताइए घर का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो आपका घरों हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? घरों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया नया शब्द का विलोम शब्द। तो साथियों बताइए नया शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका पुराना हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पुराना हो जाएगा। नया का पुराना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न 35 है यह किरण का पर्यायवाची है। तो बताइए यह किरण का पर्यायवाची कौन है इनमें से? तो आपका रश्मि है। कौन है साथियों? रश्मि हो जाएगा। तो ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। तो प्रश्न 36 है सूत का स्त्रीलिंग है। तो बताइए सूत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो आपका सूता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सूता हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न 37 दिया सुरेश यह संधि है। तो बताइए सुरेश कौन सा संधि है? तो साथी बताइए जल्दी जवाब दीजिए। गुड़ संधि है। कौन है साथी? गुड़ संधि। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया इन हिंदी शब्दों में विजातीय शब्द है। तो बताइए इन हिंदी शब्दों में विजातीय शब्द कौन सा है? तो आपका पानी है। क्या कौन है साथियों? वाटर हम जिसे बोलते हैं पानी। तो ऑप्शन आपका क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न 39 दिया इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो साथियों इसमें असंगत विलोम शब्द का जोड़ा आपको पहचानना है। तो बताइए कौन सा है? दोस्त सखा है। बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न 40 दिया महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों बताइए महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आपके यामा पे। किस पे साथियों? यामा पे। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके हिंदी के लिए। तो अगर आप इस बार सीने पे वर्दी चाहिए और यूपी पुलिस परीक्षा में एक सीट पक्की करें तो आप जरूर से जरूर सारे सवाल याद करके जरूर जाएंगे। तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर एक दिन आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कराया यार। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो घंटा को जरूर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।